यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने सब कुछ बदल दिया और इससे पूरे मानव जाति के इतिहास में एक बहुत ही असाधारण और अनिश्चित युग शुरू हुआ। अगले 30 साल पर चिन्ह होंगे बलवे के, सताव के, यातना और बुराई के, जैसे इसके पहले कभी नहीं देखे गए हो। और इन सारी घटनाओं का केंद्र होंगे वो चेले जो जिज्ञासा से भरे हैं। ये उसके अनुयायी हैं जिसे ये मसीहा कहते हैं, जिन्हें यीशु ने खुद चुना था कि खोए और मरने वाले संसार को उसके प्रेम और शांति का संदेश दे। ये क्रांतिकारी बड़ा विरोध और बड़ी सताव को सहते जाएंगे। ये उसे स्थापित करने के लिए लड़ने लगे जिसे कहते हैं आधुनिक कलीसिया। इनका मजबूत विश्वास और जिज्ञासा का समर्पण देश को प्रोत्साहित करता है, परंपरा को बदल देता है और इसने मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। यही तो इनकी कहानी है, ऐसी क्रांति की कहानी जिसने पूरे संसार को बदल दिया। लेकिन अब इस कहानी के पीछे के वचन को खोज निकाले और हम इनसे कौन से पाठ सीख सकते हैं। दिशा परिवर्तन में डॉक्टर डेविड जर्मया के साथ। आपको पता नहीं कि क्या कहे तो मसीह का प्रचार करें। अगर आपको पता नहीं बहस या उत्तर क्या है तो मसीह का प्रचार करें। अगर विविधता और परंपरा की बातों से व्यवहार नहीं करना है तो मसीह का प्रचार करें। आज के संदेश में हमारे साथ जुड़ जाए जिसका नाम है यात्रा करने वाला प्रचारक। फिलिपुस एक प्रचारक था और इसकी शुरुआत तो बहुत ही छोटी रही थी। बाइबल कहती है कि फिलिपुस उन पहले डीकन में से एक था जो यरूशलेम के पहले चर्च के लिए चुने गए थे। हाँ, फिलिपुस और स्तिफनुस पूरे संसार में सबसे ज्यादा विख्यात डीकन थे। स्तिफनुस तो पहला शहीद था और फिलिपुस तो पहला मिशनरी था। बाइबल कहती है और जैसे हम जानते हैं कि चर्च की शुरू की दशा में जब चर्च को आज्ञा दी कि पूरे जगत में जाकर प्रचार करो, उन्हें जाना था यरूशलेम, फिर यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। प्रेरितों के काम के 7 अध्याय तक चर्च तो यरूशलेम में ही अटका हुआ था और फिर सताव शुरू हुआ और स्तिफनुस शहीद हो गया। और बाइबल कहती है कि सभी विश्वासी यरूशलेम से अपनी जान बचाकर तितर-बितर हो गए। वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस तो निश्चय उनमें से एक व्यक्ति था जो सुसमाचार प्रचार करने यरूशलेम से निकला। उसके जीवन का अध्ययन करना बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि वो ऐसे ही कहीं भी नहीं गया। उसकी परंपरा में सुसमाचार के लिए जो सबसे खतरनाक जगह थी वो वहां पर गया। बाइबल कहती है कि फिलिपुस सामरिया में चला गया कि वो सामरी लोगों को प्रचार करे। यीशु मसीह के लिए उसका इतना साहस भयानक विरोध की परिस्थिति में भी। यही तो फिलिपुस के जीवन की कहानी है। और जो वचन हमारे सामने हैं इसमें 4 बातें हैं जिन्होंने ये भूमिका निभाई। पहले फिलिपुस का प्रचार है और फिर शमौन का अनुमान लगाना है और फिर पतरस और यूहन्ना का प्रार्थना करना है। तो चलिए बात करते हैं फिलिपुस के प्रचार पर। प्रेरितों के काम अध्याय 8 का वचन 5 कहता है, और फिलिपुस सामरिया में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। ये कितना महान वाक्य है कि वो सामरिया में गया और उसने मसीह का प्रचार किया। यहाँ पर ये बहुत ही अद्भुत बात हो रही थी। फिलिपुस जो डीकन था शुरू के चर्च का, वो सामरिया में जाता है कि मसीह का प्रचार करे। आप कहेंगे इसमें कौन सी अनोखी बात है? खैर, सबसे पहले उसने मसीह का प्रचार किया और दूसरी बात उसने सामरियों को मसीह का प्रचार किया था। देखिए, यहूदी लोग सामरियों से नफरत करते थे। सामरिया यरूशलेम से 40 मील उत्तर में है। यह उत्तरी राज्य की प्राचीन राजधानी था। जब अशरूरी आए उन्होंने उत्तर के राजा को हरा दिया और उन्हें अपने संग लेकर गए। तो सामरिया में यहूदी और अन्य जाति के लोग एक साथ रहने लगे। जैसे लोग अक्सर कहते हैं वो तो हाफ ब्रीड हैं, ये 2 वंश एक साथ आने से जन्मे हैं। वो तो न ये थे न वो थे, वो तो शुद्ध यहूदी नहीं थे और यरूशलेम के यहूदी लोग उनसे नफरत करते थे। वो 10 मील ज़्यादा चलते थे ताकि सामरिया की ज़मीन पर से चलना न पड़े। और फिर अचानक सुसमाचार आता है, पेंटिकोस्ट का दिन आता है, पवित्र आत्मा आता है और ये प्रचारक जिसका नाम फिलिपुस था, और वचन कहता है उसने मसीह का प्रचार किया उन सामरी लोगों को। यदि कोई जगह चुननी पड़ती कि वहाँ जाकर इवेंजलिस्टिक क्रूसेड करे तो निश्चय ही आप सामरिया को नहीं चुनते, सामरी लोगों को कभी नहीं चुनते। लेकिन बाइबल कहती है फिलिपुस ने उन्हें मसीह का प्रचार किया। अब ये मेरे लिए इतना दिलचस्प क्यों है? क्योंकि परंपरा की इतनी बातें थी, उनमें इतनी विविधता थी, यहाँ तक कि थियोलॉजिकल मुद्दे थे और भौगोलिक मुद्दे भी थे। फिलिपुस सामरिया में जाकर वहाँ पर बहुत कुछ कर सकता था
वो उन्हें समझाने की कोशिश करता कि माउंट गेरिज्म पर आराधना के बजाय यरूशलेम में आराधना करें। वो ये कह सकता था हमारी विभाजित आराधना ना हो, वैसा कुछ भी कर सकता था। पर बाइबल कहती वो वहां पर गया और उसने वहां मसीह का प्रचार किया। कितने लोग जानते हैं हमें बस यही करने के लिए कहा गया है, मसीह का प्रचार करे। इसी ने तो बिली ग्राहम को जैसे वे थे वैसे बनाया, उनकी सेवकाई इतनी अच्छी बनाई। वो कभी दूसरे मुद्दों पर नहीं बोलते थे, उन्होंने केवल मसीह का प्रचार किया। और फिलिपुस वहां पर गया कि मसीह का प्रचार करें। अब ये अच्छा समय है कि मैं रुक कर ये कहूं कि अगर आज आप सचेत नहीं हैं तो चर्च में ऐसी बहुत सी बातें आएंगी जिनका संबंध मसीह के साथ में नहीं है। हम ऐसे ही फंस सकते हैं इन सारे सामाजिक मुद्दों में, पारंपरिक मुद्दों में, थियोलॉजिकल मुद्दों में, चाहे वो कितने भी महत्वपूर्ण हो। इन पर चर्चा तो दूसरे नंबर पर आती है जब तुलना करते उस प्राथमिकता की कि मसीह यीशु का प्रचार करते जाएं। जानते हैं जब फिलिपुस सामरिया में गया उसने हमारी ये सारी किताबें नहीं पढ़ी, वो किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था, वो मसीहा का आंखों देखा गवाह था जो कब्र से बाहर आए और ये तो जी उठे प्रभु यीशु का प्रचारक था। कुछ महीनों पहले मुझे पत्र आया एक टेलीविजन नेटवर्क के प्रेसिडेंट से। हम उस पर हैं, ये मसीह टेलीविजन नेटवर्क है। सच कहूं तो यह हैरान कर देने वाला पत्र था। उस नेटवर्क के प्रेसिडेंट ने कुछ इस तरह से लिखा, उन्होंने कहा वो बहुत आशा करते हैं कि उनके टेलीविजन पर आने वाले दूसरे जो प्रचारक हैं वो जो कुछ भी कर रहे थे उनके नेटवर्क के इस समय पर, वो आशा कर रहे थे कि इन्हें कुछ समय मिलेगा कि ये यीशु के बारे में लोगों को बताएं। मैंने सोचा हम सब जो प्रचार करते हैं हमारे लिए कितना बड़ा प्रकाशन है। हमारे संदेशों में ज्यादा श्वास नहीं होती है, सच है ना? हमारा संदेश तो यीशु मसीह है। वो क्रूज पर चढ़ाए गए थे और फिलिपुस सामरिया में गया और मानो उसके वायलिन की बस एक ही स्ट्रिंग थी, उसने बस मसीह का प्रचार किया। कितने लोग जानते हैं आपको किसी भी परिस्थिति से निकालेगा। अगर पता नहीं क्या कहे तो मसीह का प्रचार करें, बहस का जवाब पता नहीं तो बस मसीह का प्रचार करें, विविधता और परंपरा के मुद्दों से अगर आपको लड़ना नहीं है तो मसीह का प्रचार करें। और उसने यही किया। बाइबल कहती जैसे उसने प्रचार किया बहुत से लोगों ने प्रत्युत्तर दिया। पहली सदी में उसके प्रचार के साथ उसे सामर्थ दी गई थी कि वो चमत्कार करें। उसके संदेश की सामर्थ, जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और देखकर, फिलिपुस ने वहां पर खुद को एक नगर की ऐसी बड़ी जागृति में पाया जो सुसमाचार से नफरत करता था। वहां कोई प्री क्रूसेड वर्क नहीं हुआ, काउंसलर की ट्रेनिंग नहीं हुई और कोई भी फॉलो अप प्लान नहीं हुआ। उसने जाकर बस मसीह का प्रचार किया और ऐसे करने पर वहां पर जागृति आ गई। उसके साथ जो हो रहा था उसके लिए किसी तरह से वो तैयार नहीं था। उसने कितनी ट्रेनिंग या तैयारी की होगी, वो तो एक डीकन था। हाल ही में उसे इस काम के लिए चुना गया था और हम इसके बारे में इतना ही जानते हैं जो वचन हमें बताता है प्रेतों के काम अध्याय 6 में कि वो भला मनुष्य था, भक्तिपूर्ण व्यक्ति था और वरदान पाया व्यक्ति था। वो एक डीकन था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा मैं चाहता हूं कि तुम जाकर सामरी लोगों को प्रचार करो। और फिलिपुस ने हाँ कहा। शायद शुरू करते समय उसे हिचकिचाहट हुई होगी और देखा कि क्या होता है। और जैसे वो प्रचार करने लग गया लोग सुसमाचार सुनने लगे और वो विश्वास करने लग गए। और बाइबल कहती है जब ऐसा हुआ तो उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने फिलिपुस को ये मौका दिया था, साथ ही चमत्कार करने का भी। यानी यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब प्रारंभिक कलीसिया शुरू हुई उस समय कुछ प्रेरित तो चमत्कार कर रहे थे। और बाइबल कहती है वचन 6 से 8 में जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और नगर में आनंद छा गया। अब ये तस्वीर देखिए, जब वो इस जगह पर गया सोच रहा था कि क्या होगा जब मैं मसीह का प्रचार करूंगा। वो प्रचार करने लगा, लोग सुनने लगे, वो उद्धार पाने लगे और फिर वो चमत्कार करने लगा। लोग उसके क्रूसेड में आए जो दुष्टात्मा से भरे थे, उनमें से उसने दुष्टात्माओं को निकाला। लंगड़े लोग उसके पास आए थे, उसने उन्हें अच्छा किया। उसके पास पवित्र आत्मा और परमेश्वर से सामर्थ्य थी कि वो ये चमत्कार कर सके। फिलिपुस तो यरूशलेम की कलीसिया का साधारण सदस्य था। उसके पास कोई सेमिनरी ट्रेनिंग नहीं थी, उसके पास कोई, हम नहीं पढ़ते कि वो किसी रब्बी के चरणों पर बैठा था। ये दिलचस्प है जैसे मैं चर्च के इतिहास को देखता हूँ और खास करके आज के दिनों में कि परमेश्वर अक्सर ऐसे लोगों का उपयोग करते हैं जिनके उपयोग के लिए उनके पास खास महारत नहीं होती है और उसने उनका बहुत सामर्थ्य रीति से उपयोग किया उन सब की तुलना में जिनके पास सारे लाभ थे पढ़ाई के और ट्रेनिंग के। फिलिपुस ऐसा ही था, वो वहां पर जाकर प्रचार करता और उसने चमत्कार किए थे। जब उसने ये सब कुछ किया तो शायद आपको मुश्किल से याद होगा नए नियम को केवल एक बार पढ़ने से। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है जो यहाँ पर बढ़ती चली गई। एक व्यक्ति था जो कि सामरिया नगर में था जिसका नाम था शमौन टोन्हा, जो कि प्रेरित अध्याय 8 के वचन 9 के अनुसार
पहले उस नगर में जादू टोना किया करता था और सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। अब इस मनुष्य के बारे में ये दिलचस्प वाक्य है। बाइबल कहती है कि सामरिया नगर में ये व्यक्ति शमौन, उसने कुछ वहां पर जादू किया। वो जादू टोना करता था जो काले जादू जैसे होता था, और इस तरह वो कुछ करवाया करता था शैतान की सामर्थ से, पर वो दावा करता था कि वो बड़ा पुरुष था। अब इस कहानी में यहाँ पर इसके बारे में क्यों बताया गया है? क्योंकि अब चर्च तो बढ़ते चला गया था, वो बढ़ने लग गया था। ये यरूशलेम से निकलकर सामरिया में आ गया था और सामरिया में वहां पर जागृति शुरू हो गई। कितने लोग जानते, जब आप परमेश्वर को काम करते हुए देखते हैं तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि जब आप उस भीड़ में रहते हैं तब शैतान उसे रोकने की हर एक कोशिश करता है। जब आप शैतान के अंधकार के राज्य में एक छेद कर देते हैं तो वो वहां पर चुपचाप उसे नहीं सहेगा। तो दिलचस्प बात यह है कि उसने पहले ही कोशिश की थी कि चर्च के काम को रोक दे। उसने कोशिश की कि चर्च को किसी तरह से पैसों की गड़बड़ी में लेकर आए। याद कीजिए हनन्याह और सफीरा को उसने हत्या के द्वारा चर्च को निराश करना चाहा। स्तिफनुस को याद कीजिए। और अब वो यहाँ पर नकल की कोशिश करता है, नकली बातें लाता है, सुसमाचार की सेवकाई की नकल की चर्च को निराश कर दे और उसे बढ़ने से रोक दे। और वो शिमोन नाम के इस व्यक्ति का उपयोग करता है। अब यहाँ पर इस दृश्य में पीछे क्या होता है, ये सुलेमान टोन्हा जान लेता है कि अब फिलिपुस आया है, वो उसकी शोहरत को ले लेगा। याद रखिए वो सोचता था वो बड़ा पुरुष है, लेकिन अभी उससे भी बड़ा उसके नगर में आया था। जब फिलिपुस ने प्रचार किया तो शमौन परेशान हो गया। बाइबल बताती वचन 10 में कि उसके बहुत से चेले थे, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। शिमोन के शिकंजे में ये सभी लोग थे। उसने उन्हें काफी समय से विश्वास करने लगाया कि वो निश्चय ही बड़ा पुरुष है। और अब यहाँ पर फिलिपुस आता है। अब उसके निर्णय को देखिए। कहता है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। जब फिलिपुस ने मसीह और उसके राज्य का प्रचार किया तो सामरियों का जीवन बदल गया और परमेश्वर के अनुग्रह के चमत्कार वहां सब लोग देखने लग गए थे। और देखिए यहाँ वचन 13 में, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया। ये नामधारी विश्वास था और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अब शमौन का विश्वास तो सच्चा नहीं था। जब ये कहता उसने विश्वास किया तो केवल दिखावा कर रहा था। यही हुआ। शमौन ने फिलिपुस के काम को देखा, उसने जाना उसका सामना नहीं कर सकता, तो बात यही है, बहस में जीत नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाएं। तो उसने निर्णय लिया, मैं चर्च का भाग हो जाऊंगा। वो जानना चाहता था जो फिलिपुस कर रहा है वो इसे कैसे कर सकता है। तो उसने दिखावा किया कि वो चर्च का भाग है। यहाँ तक कि उसने बपतिस्मा भी ले लिया और वो हर समय फिलिपुस के साथ में रहने लगा और उसने उसे मूर्ख भी बनाया। फिलिपुस ने नहीं जाना कि वो कौन था। और फिर इस कहानी में यहाँ पर एक और बार नजरिया बदलता है। वचन 14 में हमें बताया गया, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। और जब उन्होंने देखा, जिसके बारे में बाइबल कहती है वचन 15, उन्होंने जाकर उनके लिए यानी सामरी लोगों के लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। उन्होंने तो केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। और बाइबल कहती जब पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा यरूशलेम में आया तो वो यरूशलेम के नगर पर आया और वहां पर जितने भी विश्वासी जमा थे वो पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन इस तरह से सामरियों पर नहीं उतर आया था। उन्होंने जागृति पाई थी और बहुतों ने उद्धार पाया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वहां पर पवित्र आत्मा का विशेष बपतिस्मा दिया केवल सामरियों के लिए। और बाइबल कहती है कि जब सामरी लोग विश्वासी बन गए तब पतरस और यूहन्ना वहां आए और उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा सामरिया में उतर आया और सामरियों के विश्वासियों ने मसीह की देह में बपतिस्मा प्राप्त किया। आप कहेंगे उन्होंने पहले बपतिस्मा क्यों नहीं पाया? मैं मानता हूं इसके पीछे कारण है कि वो उन्हें प्रकट रूप में दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर चर्च की एकता में दिलचस्पी लेते हैं। तो उसने इन विश्वासियों को बपतिस्मा दिया और अब इन विश्वासियों को बपतिस्मा दिया। अब यहूदी विश्वासी और सामरी विश्वासी मसीह की देह में एक हो गए थे और चर्च के बदलाव में ये तो सच में बहुत बड़ी बात थी। जब ये सब कुछ हुआ,
फिलिपुस प्रचार कर रहा था। यूहन्ना और पतरस प्रार्थना करने के लिए आए और इस जागृति में जो चेले नया जन्म प्राप्त किए थे उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। और यहाँ पर ये शमौन है। अब वो अपनी बड़ी शोहरत खो रहा था, मतलब सामरिया में शमौन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, कोई नहीं। ये फिलिपुस के बारे में था, पवित्र आत्मा के बारे में था और इन लोगों के बारे में जो यरूशलेम से आए थे और शुरू के चर्च के लिए प्रार्थना की। और इसलिए शमौन इसके बारे में बहुत खुश नहीं था। तो मैं चाहता हूं, देखिए उसने क्या किया। शमौन की पाप में बिनती, वचन 18 और 19 पढ़िए। ये विश्वास करना मुश्किल, अगर आपने हाल ही में इसे पढ़ा है तो आप यहाँ इस मनुष्य की दुष्टता को देखेंगे। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर उनसे कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। शमौन ने कोशिश की कि प्रेरितों की ओर से आत्मिक कृपा को खरीद ले। उसने अपना जीवन इस तरह से दिखाई देने वाली बातों में बिताया था। जब उसने पतरस और यूहन्ना में इस सामर्थ देखी तो वो अपने उद्देश्य के लिए उस सामर्थ को पाना चाहता था। परमेश्वर को महिमा देने में दिलचस्पी नहीं थी, वो तो चाहता था कि वो किसी तरह और शोहरत पाए। यदि वो लोगों पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन पर उतर आए, जैसे पतरस, यूहन्ना और फिलिपुस के साथ हो रहा था। देखिए, शमौन की दुनिया में हर एक चीज की कीमत होती थी। जैसे कि यहूदा की दुनिया में, याद रखिए, यहूदा बैतनी की मरियम ने यीशु की आराधना के लिए जो इत्र लाया था वो तो उसे बेचना चाहता था। कैसे उसने कहा इसे बेचकर ये पैसा कंगालों को दे सकते हैं। वो जानता था उसकी कीमत कितनी है। यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने उद्धारक को बेच दिया। शमौन टोन्हे ने यही किया। उसने आत्मिक बातों पर नगद कीमत लगाई और प्रेरितों को रुपया देना चाहा। यहूदा ने निर्णय लिया कि उद्धारक को खरीद सकते हैं। शमौन ने सोचा कि वो पवित्र आत्मा खरीद सकता है। क्या आप जानते हैं ये शब्द जो अभी हमारे शब्दकोश में है, ये इसी शब्द से आया है। जानते हैं ये शब्द है साइमनी। जानते हैं साइमनी क्या है? घर जाने पर शब्दकोश में इसे देखें। लेकिन साइमनी, इसका अर्थ है कि आत्मिक कामों और आत्मिक लाभों को लोगों को बेच देना। खास बातों और खास सौभाग्यों को चर्च के द्वारा ये आज भी इस तरह से बेचा जा रहा है, जिसे कहते हैं साइमनी। आत्मिक बातों को खरीदने की कोशिश करना। देखिए, ये तो बहुत ही मूर्खता की बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक नाम है कि वो तो पिता के वरदान हैं। अब आप कैसे पिता के वरदान को खरीद सकते हैं? नहीं, ये तो उपहार है, ये बेचने के लिए नहीं है। कितने जानते सुसमाचार बेचने के लिए नहीं है, यीशु मसीह बेचने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा बेचने के लिए नहीं है। सुसमाचार के बारे में सब कुछ मुफ्त में है। ये हम सब के लिए परमेश्वर का वरदान है। जब आप कोशिश करते कि आप इसे बेचते जाएं तो आप इस परंपरा में सबसे निचली बात सोच रहे हैं। और जब भी हमारी परंपरा में होता है तो ये कुछ अलग नहीं है। अब मुझे पतरस पसंद है। मुझे आपको बताना होगा इस वचन के संदर्भ में शिमौन को जो उत्तर दिया गया। ये मैं बाइबल से इसे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में मन में कल्पना करके सोचिए। पतरस ने शमौन से कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। उसने विश्वास का अंगीकार किया था जो कि व्यर्थ था। उसने बपतिस्मा लिया था और ये तो मजाक था। वो पापी था और पापी जैसे काम कर रहा था और पतरस ने उसके सामने ये सब कुछ कह दिया। खैर, उसका इस तरह सामना करने के बाद पतरस ने उसे बताया कि क्या करना है। वचन 22 में उसने शमौन से कहा, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पतरस ने कहा, शमौन, तुम्हारी समस्या यही है कि तुम्हारा हृदय जलन और कड़वाहट से भरा है, अधर्म से भरा है, और तुम पाप से भरे हो और तुम्हें पाप से पश्चाताप करना है। पतरस ने माना कि शमौन तो प्रेरितों के साथ में केवल इसलिए जुड़ा कड़वाहट और अधर्म के कारण, और इसका संबंध तो उसके शहर में उसकी शोहरत खोने से है। अगर आपने ऐसी बातों का सामना किया या अगर कुछ ऐसा कुछ किया, आपको इसके लिए डांटा गया, मन फिराने के लिए कहा, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसे कहा, तो क्या पश्चाताप करते? चलिए मैं बताऊं कि क्या हुआ। वहां यही हुआ था। वचन 24 हम देखते हैं कि शमौन ने पतरस को उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े।
अब मैं आपसे पूछता हूँ क्लास, क्या ये ईमानदारी से अपने पापों का अंगीकार करना है? नहीं। ये ऐसे सुनाई देता है कि ये तो परेशान हो गया क्योंकि वो जो कर रहा था उसमें पकड़ा गया, उसे अपने काम पर खेद नहीं है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके आसपास नौजवान लोग नहीं हैं। जवान ये समझने में मदद कर सकते हैं कि हाँ, ये सब हैं। कई बार जब वो पकड़े जाते हैं तो खेद करते हैं, लेकिन कई बार उन्होंने जो किया उस पर खेद नहीं करते, पर पकड़े गए इस पर खेद करते। शमौन ने कहा, पतरस, मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। पतरस की डांट ने शमौन को एक विख्यात जादूगर होने से घटा दिया और नम्र बनाए, जो अपने ही खुद के विनाश से डरता था, और उसने प्रभु के दासों से विनती की कि वो उसके लिए मध्यस्थी करे। मैं वादा करता हूं पतरस ने ये प्रार्थना नहीं की होगी, क्योंकि उसे यही करना था कि पापों से पश्चाताप करे और शुद्ध हो जाए। अब प्रेतों के काम में ये कहानी का अंत है। ये कहता है, अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम में लौट गए, यानी पतरस और यूहन्ना, शायद फिलिपुस भी आया होगा, अब देखिए, और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। कहता है ये अद्भुत कहानी है कि इवेंजेलिस्टिक क्रूसेड की जो वहां पर हुआ था, शैतान की ओर से वहां पर विरोध आया, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उससे निपटा गया और अब वो यरूशलेम लौट आए। और जैसे हम इस कहानी के अंत को यहाँ पर देखते हैं, तो आज जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, हमें खुद से ये सवाल पूछना है, खासकर इस पीढ़ी में। देखिए, अब तक हमने देखा इस कहानी के इतिहास को, इसका मेरे लिए क्या अर्थ है और इसमें से मैं कौन सी बात लूं। चलिए मैं कुछ विचार आपको बताता हूं कि इसे आपके हृदय में रखूं। सबसे पहले एक बात जो ये कहानी हमें सिखाती है, नई उन्नति का साधारण अर्थ है कि नए विरोधी होंगे। प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों में इस तरह से कहता है क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। कई बार हम इसे इस तरह कहते हैं, घर्षण के बिना कोई उन्नति नहीं है। पास्टर के रूप में मैंने अपने जीवन में इसे देखा है। सुसमाचार फैलाते जाना यह अच्छा काम नहीं माना जाता है। संसार शैतानी रुकावटों से भरा है जो उभर कर आते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि गड़बड़ी लेकर आए और सुसमाचार को बहुत ही मुश्किल बना दे। शमौन वहां पर था कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित करें, इसके बजाय कि दो दुश्मनों के बीच में एकता को बढ़ावा दे। यानी सुसमाचार की सामर्थ्य से यहूदी और सामरी एक साथ आए और शैतान ने अपना सबसे बुरा प्रतिनिधि वहां पर भेजा ताकि इसमें गड़बड़ी लाने की कोशिश करे। मैं बताऊं जो मैंने इतने सालों से सीखा है, मेरे दोस्तों, जब आपको परमेश्वर बुलाते हैं नए काम के लिए, आपकी पढ़ाई में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके बच्चों के लिए, तो सचेत रहिए कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसमें महिमा पाए तो आप विरोध का सामना तो जरूर करेंगे। आत्मिक युद्ध और मतभेद तो उभर कर आएंगे जब भी प्रभु राज्य की ज्योति अंधकार के राज्य में से होकर जाती है। अगर आप शैतान के अंधकार के संसार में छेद कर दे तो निश्चय आप उसका ध्यान आकर्षित करेंगे। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं जो मैं खुद से पूछता हूँ जब मेरा ज़्यादा विरोध नहीं किया जाता है, क्या मैं इतना साहसी नहीं हूँ? क्या मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि आराम के क्षेत्र से निकलकर प्रभु जो चाहते हैं उसे करते जाऊँ? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने कभी परमेश्वर के महान अभिषेक और आशीष को महसूस नहीं किया इस अध्याय में बताए इन सारी बातों का अनुभव किए बिना। अगर प्रभु के लिए कुछ महान करना है तो याद रखिए, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे तो शत्रु आपकी ओर देखेगा, पर कितने जानते हैं कि आप में जो है वो तो बड़ा है उससे जो संसार में है। और हमारे पास आत्मिक हथियार है कि हम खड़े रहें और अंत तक मजबूती से खड़े रहें। इस कहानी से हम ये पहली बात लेते हैं। और दूसरी बात है, विविधता के बीच में परमेश्वर एकता को बहुत महत्व देते हैं। क्या यहूदी और सामरी अलग अलग थे? बिल्कुल थे। उनकी अलग बाइबल थी, वो अलग जगह पर आराधना करते थे, उनमें अलग खून था और कई सैकड़ों साल के समय के बाद वो एक दूसरे से तिरस्कार करने लग गए और एक दूसरे से संबंध नहीं रखने लगे। लेकिन अब मसीह के अनुयायी के रूप में वो एक हो चुके थे। अब परमेश्वर रुके रहे कि सामरियों के ऊपर में पवित्र आत्मा का वरदान उंडेले ताकि उनकी एकता में वो अपनी पारंपरिक विविधता के बारे में कोई समझौता न करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, मसीह में एक हो। ये ठीक है कि हम अपनी पारंपरिक और नैतिक बातों का फर्क बनाए रखें जब तक कि वो मसीह में हमें एक दूसरे से अलग न करते जाएं। आज की हमारी आधुनिक परंपरा में हमारे पास पहले से भी बहुत बढ़कर मौके हैं कि इस देखने वाले संसार को दिखाए कि मसीह की देह कैसी होती है। हमारे लिए और कुछ मायने नहीं रखता, बस यही कि हम तो मसीह में हैं और वो हमारे विश्वास के केंद्र हैं और हमारे फर्क तो ठीक हैं,
हमारे फर्क हमें एकता में आने से रोक नहीं सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को विविधता पसंद है, लेकिन एकता से बढ़कर नहीं। और मसीह में हमारे पास यही आशीष है। और अंत में नई उन्नति का मतलब केवल नया विरोध ही नहीं है, लेकिन विविधता के बीच में हम बड़ी एकता को देखते हैं। अंतिम बात जो मैंने देखी, और ये तो सबसे बढ़कर है, इस अध्याय का संदेश मेरे अनुसार यही है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ लोगों को देते हैं। इस कहानी का तारा कौन है? यह है फिलिप्पुस। उसकी उपलब्धि क्या थी? वो पहले चर्च में डीकन के रूप में नियुक्त किया गया। वो डीकन था और उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज सुनी और वो डीकन से आगे बढ़ा। डीकन यानी वो तो शारीरिक भोजन परोसा करता था विधवाओं को और अनदेखे लोगों को। अब परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वो आत्मिक भोजन सामरी लोगों को परोसे, जो शुरू में उसे ग्रहण करना नहीं चाहते थे। परमेश्वर फिलिप्पुस जैसे लोगों की राह देख रहे हैं कि हाँ कहे। आप कहेंगे मैं योग्य नहीं हूं। अगर परमेश्वर करने के लिए कहें तो हाँ कहें, वो योग्य बनने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन अक्सर हम अपने हृदय में परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। यह हमें प्रोत्साहित करता है कि कुछ आत्मिक फर्क लेकर आए, और हम उत्तर नहीं देते और कहते हैं प्रभु मैं इसके बारे में प्रार्थना करूंगा, या प्रभु मुझे कुछ समय दीजिए कि मैं इसके बारे में सोचूं, अपने परिवार से बात करूं, या जो भी हो। लेकिन अगर प्रभु आपसे स्पष्ट बात करते हैं, पहले आपको यही करना है कि हाँ कहे। प्रभु ने सामरियों के बारे में फिलिप्पुस के हृदय से कहा और फिलिप्पुस ने हाँ कहा। और अगली बात उसने जानी कि वो बड़ी जागृति के बीच में था, सामरिया के नगर में, जहां पवित्र आत्मा सामरियों को दिया गया। परमेश्वर ने खुद को सामर्थ्य दिखाया शमोन नाम के उस शत्रु के सामने। आप प्रभु की सेवा करना चाहते, अपने जीवन पर उसकी आशीष पाना चाहते हैं, एक ही बात आपको रोके हैं कि वो आपको जो करने के लिए कहते हैं आप उसे करने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। जब तक कि आप अपने हाँ को बहुत ही बेहतर न बना दे, आप प्रभु को कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमसे यही शब्द सुनना चाहते हैं। क्या तुम जाओगे? हाँ। क्या तुम मेरे चेले बनोगे? हाँ। क्या तुम बपतिस्मा लोगे? हाँ। ये यहीं शुरू होता है। फिलिप्पुस हमें सिखाता है परमेश्वर क्या कर सकते हैं जब एक सरल नम्र व्यक्ति ये कहता है हाँ। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज्यादा जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार पाने का ये निर्णय लेने के बाद तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। तो आज आपने अगर विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। जैसे आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।